पंजाब कांग्रेस में फिर उठी बगावत की आहट कि चुनाव से पहले पार्टी में शुरू हो गया नया पावर गेम। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अब राजा अमरिंदर सिंह वाडिंग हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या एक बार फिर कांग्रेस अपनी ही लड़ाई में उलझने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन विपक्ष को घेरने से पहले कांग्रेस को शायद अपने ही घर की आग बुझानी पड़ रही है। चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के फैसलों से खुश नहीं हैं, खास तौर पर तब जब कांग्रेस हाईकमान ने राजा अमरिंदर सिंह वाडिंग को एक बार फिर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही ये चर्चा थी कि इस पद के सबसे मजबूत दावेदार खुद चन्नी थे। आखिर वे पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी को उम्मीद थी कि उनका अनुभव चुनाव में काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बजाय कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया। माना जा रहा है कि इसी फैसले के बाद से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब पिछले शुक्रवार को रूपनगर जिले के मरिंडा स्थित चन्नी के आवास पर उनके समर्थक नेताओं की बैठक हुई। बताया गया कि इस बैठक में कई विधायकों, सांसदों और नेताओं ने खुलकर कहा कि पंजाब कांग्रेस की कमान चन्नी को मिलनी चाहिए। इसके कुछ ही दिन बाद मोहाली में कांग्रेस की एक और बड़ी बैठक हुई। दोनों बैठकों को जोड़कर देखा जाने लगा और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी का संकेत माना। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वाडिंग ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और चन्नी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। उनका कहना है कि सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन राजनीति में अक्सर बयान और जमीन की हकीकत अलग अलग दिखाई देती है। अब सवाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है। चर्चा ये भी है कि चन्नी चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो कांग्रेस ने ऐसा कोई ऐलान किया है और ना ही चन्नी ने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। फिर भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार चल रही है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान खत्म नहीं हुई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने तुरंत दखल दिया। पार्टी ने पंजाब मामलों के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को नेताओं से बातचीत के लिए भेजा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि चन्नी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया गया कि वे पहले अपने समर्थक सांसदों और विधायकों के साथ अलग बैठक करते हैं और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस आलाकमान से हो सकती है। यानी पार्टी सार्वजनिक तौर पर भले सब कुछ सामान्य बता रही हो, लेकिन अंदर खाने हलचल जरूर दिखाई दे रही है। अगर ये पूरा घटनाक्रम आपको जाना पहचाना लग रहा है तो इसकी वजह भी है। याद कीजिए, साल 2021 तब पंजाब कांग्रेस में सबसे बड़ा विवाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच देखने को मिला था। सिद्धू लगातार कैप्टन पर सवाल उठा रहे थे। बयानबाजी इतनी बढ़ गई कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया। आखिरकार कांग्रेस ने कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में सिद्धू और चन्नी के बीच भी मतभेद सामने आने लगे और जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी अंदर एक कलह का राजनीतिक नुकसान पार्टी पहले भी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है, क्या कांग्रेस इतिहास से सबक ले पाएगी या फिर चुनाव से पहले नेतृत्व की लड़ाई एक बार फिर पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? क्या चन्नी सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत दिखा रहे हैं या फिर पंजाब कांग्रेस में वाकई किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकमान समय रहते इस नाराजगी को संभाल पाएगा या फिर पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर अपने ही नेताओं की खींचतान में उलझ जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है, पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है और चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अंदर की एकजुटता बनती दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है या फिर चुनाव से पहले बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.